अगर आप पैसे की कमी से परेशान हैं या आप पैसे की कमी दूर करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। आपकी पैसे की कमी पूरी लाइफ के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब भी पैसे से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात होती है तो अक्सर लोगों की एक बहुत ही आम समस्या होती है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि पैसा मैनेज कैसे करें और इस वजह से महीना ख़त्म होने के पहले उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते और कई बार इस वजह से कर्ज के भी शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको इस समस्या का समाधान दे रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे कैसे मैनेज करना है। अगर आपने इस बात को समझ लिया और अपना लिया तो यकीन जानिए आपको ज़िंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अब पहले बात करते हैं पैसे की कमी दूर करने के तरीके की। तो उसका सीधा सा जवाब है, आपके पैसे की कमी सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने से दूर नहीं हो सकती, ना ही कोई और इस कमी को दूर कर सकता है। ये कमी सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, वो भी अपने पैसे को समझदारी से खर्च करके और बचा करके। अब ये समझदारी से खर्च कैसे करना है और कैसे बचाना है, उसके लिए आपको कुछ सिंपल से काम करने होंगे। इन कामों में जो पहला काम है वो है अपने माइंडसेट को ठीक करना। खुद को ये बताना कि आप पैसे मैनेज करोगे और इस बात पर टिके रहोगे। अक्सर लोग फैसला तो लेते हैं कि हाँ हम पैसे बचाएंगे, पैसे मैनेज करेंगे और पैसे की कमी को दूर करेंगे, लेकिन जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं वो अपने वादों को भूल जाते हैं और उनकी शुरुआत फिर से जीरो से हो जाती है। अगर आप पैसे की कमी दूर करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति को मजबूत करके ये कसम खा लीजिए कि आप पैसे को मैनेज करेंगे और बिना सोचे समझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। अगर आपने सिर्फ ये एक बात भी मान ली तो आप आधी जंग जीत लेंगे, बाकी तो आप खुद समझदार हैं ही सही। पैसे की कमी दूर करने के लिए जो दूसरा काम है वो है अपने खर्चों का लेखा जोखा बनाना। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लिखने पढ़ने का काम कौन करे यार, कुछ कहेंगे हम ऐसे ही सही खर्च करते हैं और इसी तरीके की बहुत सारी बातें बोलेंगे। अगर आप अपने खर्च बिना लिखे भी समझदारी से कर लेते तो आज आपके पास पैसे की कमी होती क्यों। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपके पास आज अगर पैसे की कमी है तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि आप अपने खर्चों का सही हिसाब किताब नहीं करते और इसीलिए आपको अपने हर खर्च को एक डायरी में लिखने की ज़रूरत है, और वो भी खर्च करने के बाद नहीं, पैसे मिलने के पहले। ध्यान दीजिएगा, फिर से कहता हूँ, डायरी में लिखने की ज़रूरत है अपने हर खर्च को, वो भी पैसे मिलने के पहले, खर्च करने के बाद नहीं। मतलब यह है कि आपको आज और अभी से अगले महीने के लिए जो भी खर्च करने हैं उसकी लिस्ट बनानी है, और ये लिस्ट 4 हिस्सों में डायरी के 4 पन्नों पर लिखी जाएगी। पहले एक पन्ने को खोलिए और वहाँ सबसे ऊपर महीने के साथ लिखिए बचत। दूसरा पेज खोलिए, वहाँ महीने के साथ लिखिए ज़रूरत। तीसरा पेज खोलिए, वहाँ महीने के साथ लिखिए आदत। और चौथा पेज खोलिए और वहाँ महीने के साथ लिखिए चाहत। अब सबसे पहले पहला पेज फिर से खोलिए और अगर आप कोई भी पैसा जमा करते हैं जो आपको वापस मिलने वाला है तो उसे लिखना शुरू करिए। ये पैसा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, आरडी हो सकती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेविंग खाते में पैसा जमा हो सकता है, कोई बीसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। करना ये है कि आप हर प्रीमियम या किश्त का नाम लिखिए, उसके आगे अमाउंट लिखिए और उसका टोटल कर लीजिए। अगर ये टोटल आपकी आमदनी का 20% या उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 20% से कम है तो थोड़ा पैसा सेविंग में डालकर इसे 20% कर लीजिए। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ एक भी खर्च या प्रीमियम ना लिख पाएँ क्योंकि वो कहीं सेव या इन्वेस्ट करते ही नहीं। अगर आप इनमें से एक हैं तो आप कागज़ पर नीचे लिखिए बचत और अपनी आमदनी का 20% अमाउंट वहाँ लिख दीजिए। मतलब अगर आपकी इनकम है 10,000 रुपये तो यहाँ 2,000 लिख दीजिए। आप चाहें तो शुरुआत 500 या 1,000 रुपये से कर सकते हैं, लेकिन बचत का नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करिए कि ये आपकी आमदनी के 20% के बराबर हो जाए। अब आपको आना है ज़रूरत वाले पेज पर और यहाँ पर हर वो खर्च लिखना है जो आपके और आपके परिवार के लिए ज़रूरी है और बिना उस खर्च को करे आपका काम नहीं चलेगा। इस खर्च में आमतौर पर सिर्फ कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें घर का किराया, राशन, फीस, पेट्रोल, बिल, सब्जी, दवाइयाँ, रिक्शा, बस और ऐसी ही कुछ ज़रूरी चीज़ें आती हैं। अगर आपके कपड़े फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं या बदलना ज़रूरी है तो वो भी इसी लिस्ट में आएंगे, पर अगर आप सिर्फ कपड़ों को ख़रीदना चाहते हैं तो वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो पहले इस पेज पर हर खर्च का नाम लिखिए, उसके सामने जितना भी खर्च हो वो लिखिए और अंत में इसका टोटल कर लीजिए। कोशिश करिए कि ये टोटल आपकी आमदनी का 50% से ज़्यादा ना हो, और अगर ये आपकी आमदनी का 50% से ज़्यादा हो रहा है तो अपने खर्च को कम करने की कोशिश करना है। और अगर आपको पता नहीं है कि खर्च कैसे कम करें तो आपको एक वीडियो आखिर में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर ये खर्च आपकी आमदनी के 50% से कम है तो भी ये जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसको खर्च नहीं करना है, बल्कि इसको पूरे महीने बचा कर रखना है, क्योंकि आपकी कौन सी ज़रूरत कब सामने आ जाएगी पता नहीं होता।
तीसरा पेज है आदतों का। तो उस पेज पर आप अपने उन खर्चों को लिखिए जो आपकी आदतों की वजह से होते हैं। कुछ लोगों को स्मोक करने की आदत होती है, कुछ को ड्रिंक करने की, कुछ को बाहर चाय पीने की आदत होती है, कुछ के लिए पान खाना एक आदत होती है, कुछ को किताबें खरीदने की आदत होती है, और ये लिस्ट हर किसी के लिए अलग हो सकती है। आपको करना यह है कि आप अपनी आदतों की लिस्ट बनाइए और उसके आगे खर्च लिखिए और आखिर में इस खर्च का टोटल करिए। अब बारी आती है चौथे पन्ने की या चाहतों वाले पन्ने की। तो यहाँ पर हर वो चीज़ लिख लीजिए जो आप चाहते हैं, लेकिन ना मिले तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि ज़रा सा भी नुकसान नहीं होगा। उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। उदाहरण के लिए आपको घूमने जाना है, होटल में खाना खाने जाना है, नए कपड़े खरीदना है, या फिर ऐसी ही कोई और चाहत है। आप इनमें से हर चाहत को लिखते जाइए और किसी भी चाहत के लिए कोई अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप चाहतों को लिख लीजिए और अगर महीने के बीच में या आगे और कुछ चाहत आती है तो वो भी इसी पेज पर लिखते जाइए। अब बात करें कि हमने अभी तक क्या करा, तो पहले कदम में हमने अपने लिए एक माइंडसेट बनाया कि हाँ, हम पैसे बचाएंगे। दूसरे कदम में हमने अपने लिए एक बजट बना लिया कि हाँ, हम इस बजट पर टिक करके अपने खर्च करेंगे। और अब तीसरे कदम पर हमें पैसे को सही तरीके से खर्च करना है, और पैसे को सही तरीके से खर्च करने के लिए हमें अपने लिखे हुए बजट को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो जब आपकी सैलरी आए तो पहली तारीख को 1 रुपया भी खर्च करने के पहले आप अपनी डायरी से पहले पन्ने को खोलिए और उसमें जो प्रीमियम लिखे हैं उन सभी को पे कर दीजिए। और अगर कोई प्रीमियम नहीं है तब बचत के लिए 20% पैसे निकालिए और उसे एक ऐसे बैंक खाते में जमा कर दीजिए जहां से आप आसानी से पैसे ना निकाल सकें। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास में एटीएम होगा या आप आसानी से उस पैसे को निकाल सकते हैं तो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी आप उस पैसे को बिना सोचे समझे निकाल लेंगे। और आपके सेविंग अकाउंट से या रेगुलर अकाउंट से तो आप पैसे निकालते ही रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप आसानी से पैसे निकाल लेंगे। इसलिए इस बचत वाले पैसे को निकाल करके एक अलग बैंक अकाउंट में रखिए। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो कोई अलग बैंक खाता है ही नहीं, तो आप एक नया बैंक खाता खोल लीजिए। आप चाहें तो घर बैठे ही कोटक महिंद्रा बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट आसानी से ओपन कर सकते हैं और पैसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको साफ कर दूं कि यहाँ मुझे कोटक से कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कई सालों से मुझे इनकी सर्विसेज बहुत पसंद है। और थोड़े वक्त पहले मैंने मेरी वाइफ के लिए 0 बैलेंस अकाउंट को घर से ही ओपन करवाया था, जो कि बहुत आसानी से हो गया था। और बाद में बैंक जाकर सिर्फ मुझे केवाईसी करना था, जो कि 15 मिनट में हो गया था। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। तो प्लीज़, मेरे पास तो खाता है ही नहीं, कैसे जमा करूं, ये रोना मत गाइएगा, कोई बहाने मत बनाइएगा और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा या 20% हिस्सा निकाल करके पहले ही अलग रख दीजिए ताकि आपको पैसे की कमी ना हो। अब बारी आती है दूसरे पन्ने की। तो यहाँ सब कुछ ज़रूरी है और कोशिश करिए कि इस पेज पर जो भी कुछ है वो आप बिना चिंता के खरीद लीजिए। बस कुछ भी खरीदने के पहले या खर्च करने के पहले सिर्फ एक सवाल कर लीजिएगा कि क्या ये खर्च सच में मेरी ज़रूरत है, चाहत तो नहीं। अगर अब भी आपको हाँ में जवाब मिलता है, आपको लगता है कि आपका खर्च ज़रूरी है, तो उसे बेशक करिए। बस कोशिश इतनी रहे कि ये खर्च आपकी आमदनी का 50% से ज़्यादा ना हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये खर्च आप बचत करने के बाद ही करें, उसके पहले नहीं। और कुछ भी हो जाए आपको बचत के पैसे को हाथ नहीं लगाना है। बचत और ज़रूरत के बाद हमें आदत वाले पेज पर आना है। यहाँ पर आप अपनी आदतों को देखने की कोशिश करिए और ये देखिए कि कौन सी आदत आपको फ़ायदा पहुँचाती है और कौन सी आदत नुकसान। मान लीजिए आप गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब या ऐसी ही किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं या आदत रखते हैं, तो ये आदतें आपको नुकसान देती हैं। और अगर आप इन आदतों को छोड़ सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इसके लिए एक बजट फिक्स कर लीजिए जो किसी भी हालात में आपकी व्यक्तिगत आमदनी के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने कहा है व्यक्तिगत आमदनी, मतलब सिर्फ आपकी आमदनी, आपकी वाइफ की, आपके पापा की, आपकी बेटी की, इन सब की आमदनी को नहीं मिलाना है, सिर्फ आपकी आमदनी। उदाहरण के लिए अगर आपकी व्यक्तिगत आमदनी 10,000 रुपये महीना है तो आपको इन आदतों पर सिर्फ 500 रुपये खर्च करना है, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं। अब कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो आप उन आदतों पर अपनी आमदनी का 10% तक खर्च कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देकर के बताता हूं कि मुझे किताबों की आदत है, सीखने की आदत है और इससे मुझे फ़ायदा भी मिलता है। तो मैं इन आदतों पर बिना किसी डर के अपनी आमदनी का 10% तक खर्च कर देता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये खर्च मैं बहुत ही सोच समझ करके करता हूँ और मुझे फ़ायदा मिलता है इसलिए करता हूँ। साथ ही ये खर्च करने के पहले मैं अपनी सभी ज़रूरतों को और बचत को पूरा कर चुका होता हूँ।
यही वजह है कि इस खर्च को करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप अपनी आदत पर कभी भी 10% से ज़्यादा खर्च ना करें, और वो भी बचत और ज़रूरतों के बाद करें। अब जो आखिरी पन्ना बचा है वो है चाहतों वाला, उसकी बात कर लेते हैं। अब अगर आपने सही बजट बनाया है और उसे फॉलो करा है तो आपके पास आपकी चाहतों के लिए 20 से 25% पैसे आराम से बचे होंगे। यहाँ पर आप कोशिश करिए कि 1 तारीख से 31 तारीख तक अपनी चाहतों पर आप कम से कम पैसा खर्च करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी उन चाहतों को तो पूरा कर लीजिए जिसमें कम पैसे लगते हों, लेकिन जिन चाहतों पर आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं आप उनको 31 तारीख तक के लिए होल्ड कर दीजिए। मतलब अगर आप बाहर जाकर पानी पूरी खाना चाहते हैं या आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो इस चाहत को दबाइए मत। इसे अपने बचे हुए 20 से 25% पैसे में से थोड़े पैसे निकाल लीजिए और इन्जॉय कर लीजिए। पर अगर आप एक मूवी देखना चाहते हैं या फिर कोई नई शर्ट खरीदना चाहते हैं या फिर कोई और बड़ा खर्च करना चाहते हैं तो उसे 31 तारीख तक होल्ड कर लीजिए। ऐसा करके आपके पास महीना ख़त्म होने पर भी वॉन्ट्स या चाहतों वाले हिस्से में काफ़ी पैसे बचे रहेंगे। तो इस पैसे को वॉन्ट्स वाले खाते में बचे रहने दीजिए, उसे कहीं सेव नहीं करना है, इसको हमें खर्च ही करना है, लेकिन 31 तारीख के बाद। महीना पूरा होने के बाद में फिर से वैसे ही बजट बनाइए और इस बार चाहतों के लिए इस महीने के पैसे को 31 तारीख तक बचा लीजिए, और पिछले महीने जो आपके पास में पैसे बच गए थे उस पैसे का इस्तेमाल इस महीने की चाहतों को आराम से पूरा करने में इस्तेमाल करते रहिए, और यही सिलसिला आपको हमेशा करते रहना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ज़रूरत और आदत वाले हिस्से में से कोई पैसे बच जाएं तो उसे बचा करके बैंक में रख दीजिए, ताकि कभी भविष्य में ज़रूरत हो तो काम में आ सकें। लेकिन बात करें चाहतों वाले पैसे की तो उसको आप अपनी चाहतों में लगाते रहिए, और अगर इसमें पैसे बच जाएं तो उसे अगले महीने की चाहतों के लिए, वॉन्ट्स के लिए बचा के रख लीजिए, लेकिन सेव बिल्कुल नहीं करना है। जब आप इस तरीके से पैसे मैनेज करेंगे तो शुरू के कुछ महीने तो आपको परेशानी लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया तो आपको ज़िंदगी भर पैसे की कमी नहीं होगी। आप कुछ सालों में अमीर भी हो जाएंगे और आपकी लाइफ में पैसा एक समस्या नहीं बचेगी। तो अब आप इस तरीके को फॉलो करिए। पहले खुद से वादा करिए, फिर अपना बजट बनाइए, बजट के हिसाब से अपने पैसे खर्च करिए। पैसे बचाने के लिए एक सेपरेट अकाउंट का इस्तेमाल करिए, और अगर आपके पास सेपरेट अकाउंट नहीं है तो नीचे दी हुई लिंक से कोटक बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और मुझे विदा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।